नमस्कार, सिंधु यूथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है मिस इंडिया की फाइनलिस्ट लवली कौर। आइए आज हम उनसे जानते हैं इस कंपटीशन के एक्सपीरियंस और इस कंपटीशन के पीछे के सामाजिक दृष्टिकोण के बारे में। सबसे पहले सिंधु यूथ की ओर से मिस इंडिया फाइनलिस्ट होने पर आपको बधाई। आप इस कंपटीशन और इसके पीछे के उद्देश्य के बारे में हमें जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिस इंडिया वुमेन ऑफ डिग्निटी ऑलिव स्कॉट प्रोडक्शंस की सोच है। ऑलिव स्कॉट प्रोडक्शन एक फैशन बिजनेस कंपनी है जो वुमेन वेलफेयर के लिए काम करती है। ये औरतों के लिए, औरतों के द्वारा चलाई जा रही है। चाहे उस औरत की राष्ट्रीयता जो भी हो, उसका मैरिटल स्टेटस जो भी हो, उसकी नेशनैलिटी जो भी हो, उसका रिलीजन जो भी हो, या उसकी राजनीतिक संबद्धता जो भी हो, इन सारी चीज़ों की परवाह किए बिना उसे एम्पावर करना, उसे सशक्त बनाना, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह से उसे आगे बढ़ाने के लिए इस कंपनी को स्टैब्लिश किया गया। मिस इंडिया वुमेन ऑफ डिग्निटी का स्लोगन ही है प्रिपेयर ग्रेट वुमेन फॉर द वर्ल्ड एंड प्रिपेयर वर्ल्ड फॉर द ग्रेट वुमेन। भले ही जेंडर इम्बैलेंसेस को इक्वलाइज करने के लिए अभी तक काफ़ी कुछ किया जा चुका है और अभी भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक महिला के लिए अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने के लिए उस स्तर तक पहुँच पाना आसान नहीं होता है। मिस इंडिया वुमेन ऑफ डिग्निटी महिलाओं को ऐसे इश्यूज़ को उठाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। आपने वीर नारी का जिक्र किया है, यह वीर नारी क्या है? टेक्निकल टर्म्स में वीर नारी एक शहीद सैनिक की विधवा है, लेकिन सही शब्दों में इसका मतलब होता है अ वुमेन ऑफ करेज, यानी कि एक साहसी महिला। अपने वीर को देश के लिए लड़ने को भेज देने का साहस, उनके ना लौटने पर भी सर ऊंचा करके जीने का साहस, उनके पीछे छोड़े गए परिवार की देखभाल करने का साहस, उसकी जिम्मेदारी लेने का साहस और जीवन से कभी हार ना मानने का साहस और अपने वीर की उम्मीदों पर खरे उतरने का साहस। भले ही आज वो व्यक्ति इस जीवन में ना हो, वो शहीद अभी हमारे बीच ना हो, फिर भी एक वीर नारी इन सारी जिम्मेदारियों को और अपने वीर की उम्मीदों पर बिल्कुल खरी उतरते हुए बहुत बखूबी निभाती है, और ये है वीर नारी। आपको इस संस्था के बारे में कैसे पता चला और आप इससे कैसे जुड़े? एक्चुअली मैं बहुत समय से किसी ब्यूटी पैजेंट में, ये मेरे बचपन का ड्रीम हुआ करता था, मैं किसी ब्यूटी पैजेंट में compete करना चाहती थी। शादी के बाद वुमेन के लिए बहुत इजी नहीं होता है और कई सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। मेरी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट रहा, फिर भी मैं किसी मिस या मिसेस वाले टाइटल के लिए नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि बीइंग अ वुमेन मेरी एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए जो मेरे मैरिटल स्टेटस से बिल्कुल अलग, वो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरा मैरिटल स्टेटस क्या है। तो जब मुझे पता चला, मैं यूँ ही एक दिन इंस्टाग्राम में स्लाइड कर रही थी और मैंने देखा कि ये एक टाइटल है मिस इंडिया, तो मैं बिल्कुल इसका जो कॉन्सेप्ट था उससे मैंने रिलेट किया और मुझे लगा कि मुझे ज़रूर इसके लिए एक बार ट्राई करना चाहिए। मैंने ऑडिशन दिया और मैं सिलेक्ट हो गई एज अ फाइनलिस्ट, और अब 6 अगस्त 2021 में हमारा ग्रैंड फिनाले होने वाला है। ऑलिव प्रोडक्शन और यह वीर नारी का जो कॉन्सेप्ट है, यह आप हमें क्लियर कीजिए। वीर नारी, जैसे कि मैंने बताया कि वीर नारी हमारे शहीद जवान की विधवा के लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं, और जैसे कि हमने बताया कि ये रेफ़र करता है अ वुमेन ऑफ करेज, एक साहसी महिला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इनके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। वीर नारी सैनिक वीडो सहायता कोष के माध्यम से सैनिक समुदाय के नेचुरल डेथ केसेस की जो विधवाएं होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए अर्धसैनिक वेलफेयर ट्रस्ट और ऑलिव स्क्वाड प्रोडक्शन का जॉइंट वेंचर है, जिसमें ये ऑर्गेनाइजेशन आपके द्वारा दिए गए योगदान से हमारे जो सैनिक समुदाय हैं उनके विधवा परिवारों की सहायता करते हैं। जो ज़रूरतमंद विधवा फैमिलीज़ हैं उन तक मदद पहुंचाने के लिए ये एक, आप इसे मूवमेंट कह सकते हैं या एक प्रोजेक्ट कह सकते हैं, जिसे शुरू किया गया है ऑलिव स्क्वाड प्रोडक्शंस के साथ अर्धसैनिक वेलफेयर ट्रस्ट के साथ।
इसमें अक्सर देखिए ऐसा होता है कि हम हमारे वीरों को, हमारे शहीद जवानों को तो काफ़ी सम्मान देते हैं, लेकिन हमारी वीर नारी हमेशा उपेक्षित रह जाती हैं। उन पे हम कभी ध्यान नहीं देते, जैसे कि हमने कभी नहीं सोचा कि उनको हम सम्मान दें, क्योंकि हमारे वीरों के लिए हम भले नाम मात्र के लिए सही, लेकिन कुछ करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। लेकिन वीर नारियां हमारी हमेशा उपेक्षित हैं। हम कभी उनके बारे में ये नहीं सोचते, हम कभी ये नहीं सोचते कि इनका जीवन कैसे गुजर रहा होगा, या क्या इनके पास में पर्याप्त साधन हैं, क्या इनके पास कोई सपोर्ट है। अनफॉर्चुनेटली नहीं सोचते हैं। इनमें से कई शिक्षा और जागरूकता की कमी से जूझ रही हैं, क्योंकि अधिकांश सैनिक सिर्फ गाँवों से आते हैं। इनके ऊपर अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चों की परवरिश, कभी पेंशन के मुद्दे और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जितनी भी वीर नारी हैं, ये बहुत यंग, बहुत छोटी उम्र में ये सब झेल रही होती हैं, ज़्यादातर अर्ली 20s में होती है, जिस उम्र में हम तैयार नहीं होते इस तरह की परिस्थितियों का सामना करने के लिए। हमारी वीर नारी के पास सशक्तिकरण का सही मार्गदर्शन और साधन नहीं है, और वैसे भी विधवापन को हमारे समाज में कलंक के तौर पे देखा जाता है, जो परिस्थिति को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। और हमारी वीर नारी और उनका परिवार ये सब कुछ चुपचाप अकेले झेलने के लिए मजबूर हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमें एक नेशन, एज अ सोसाइटी और एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी वीर नारी को सपोर्ट करें। हमारी वीर नारी अपने भरण पोषण के लिए हम पर डिपेंड नहीं करती है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। वो हम पर निर्भर नहीं करती है, वो खुद अपना सहारा है, वो अपने परिवार का भी सहारा है, वो अपने वीर का भी सहारा है, और हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारी वीर नारी को हमें इसलिए नहीं समर्थन करना कि उसको हमारी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए करना है क्योंकि हम उनके ऋणी हैं अपने जीवन के लिए। हम उन वीरों के ऋणी हैं अपने जीवन के लिए, क्योंकि अंततः वो वीर नारी अपनी परिस्थितियों से निपटने के लिए खुद सक्षम है। मॉडलिंग के फील्ड में जो युवा अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मॉडलिंग के फील्ड में जो युवा अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको मैं सबसे पहले तो एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि सिर्फ सपने देखना पर्याप्त नहीं होता है। आपको सबसे पहले अपना एजुकेशन ज़रूर कंप्लीट करना चाहिए, चाहे जो भी हो। हमारे स्पेशली मैं हमारी फीमेल्स, हमारी लड़कियों से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अपना काम करें, आपके पास में एक करियर ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो करियर ओरिएंटेड होता है। आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे पढ़ाई करते हैं, जिससे आगे चल कर के आप मतलब एक प्रोफेशन को चूज़ कर सकें, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए आप पढ़ाई करते हैं। सो अगर आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आप मॉडलिंग की फील्ड में आते हैं, इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि कल के टाइम पे अगर आप इस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जिसके चांसेस अक्सर बहुत कम भी होते हैं और काफ़ी सारा स्ट्रगल होता है, तो अगर आप नहीं सक्सेसफुल होते हैं तो आपके पास में एक करियर ऑप्शन रहेगा, आपके पास एक बैकअप रहेगा, प्लस आप खुद को और अपनी फैमिली को भी फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर पाएंगे। मॉडलिंग की फील्ड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए, खुद के लिए पहले से ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना। आपको अपनी मेंटेनेंस के लिए, आपको अपने कपड़ों के लिए, अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए, सब चीज़ों का आपको खुद पे ध्यान रखना होगा, वेल मेंटेन रहना होगा। और इन सारी चीज़ों के लिए लेट्स फेस इट, हमको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके लिए मैं समझती हूँ कि हम पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें और फिर एक बार हमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए मॉडलिंग इंडस्ट्री में, ग्लैमर फील्ड में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, लेकिन पढ़ाई आप पहले ज़रूर कंप्लीट करें। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फ़ोन पर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज चैनल